नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पीएम श्री योजना के लिए देश भर के लगभग 9000 विद्यालयों की सूची जारी की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने युवाओं को राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक के तौर पर प्रशिक्षण लेकर समाज सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं से संबंधित कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा इस वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही थी। बोर्ड ने कहा कि जो करदाता 30 जून तक पैन को आधार से नहीं जोड़ेंगे, उनके पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। यदि आधार और पैन को 30 जून तक नहीं जोड़ा जाएगा तो ऐसे पैन पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा तथा पैन कार्ड निष्क्रिय रहने की अवधि तक ऐसे रिफंड पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। बोर्ड ने कहा कि संबंधित अधिकारी को आधार के बारे में सूचना देने पर पैन 30 दिन में फिर से चलाया जा सकता है और इसके लिए 1000 रुपए का भुगतान करना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के लिए देश भर के लगभग 9000 विद्यालयों की सूची जारी की है। मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय सहित लगभग 2.5 लाख सरकारी विद्यालयों में से इन संस्थानों का चयन किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस चयन प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, दाखिला प्रक्रिया और अवसंरचना, मानव संसाधन तथा लैंगिक समानता सहित कुल 6 मानदंडों का मूल्यांकन किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दिसंबर महीने में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि इस वित्त वर्ष में लगातार 11 महीनों तक मासिक जीएसटी राजस्व 1,40,000 करोड़ से अधिक रहा। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश में इस समय 6,586 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि ऊर्जा कुशलता ब्यूरो के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में 3,199 निजी और 3,387 सरकारी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं। श्री गुर्जर ने बताया कि फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत चार्जिंग स्टेशन के आधारभूत ढांचे के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने भारत की देसी गिर नस्ल की गाय का क्लोन तैयार किया है। इस तकनीक से देसी पशुओं की नस्ल सुधार में मदद मिलेगी। संस्थान में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने 16 मार्च को पैदा हुई इस क्लोन बछड़ी को गंगा नाम दिया। उन्होंने मवेशी क्लोनिंग के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करने पर संस्थान को बधाई भी दी। इस अवसर पर डॉक्टर पाठक ने दूध एवं बाजरे से बने स्वस्थ उत्पाद तैयार करने के लिए संस्थान के छात्रों एवं कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना भी की। चंडीगढ़ के पत्र सूचना कार्यालय ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के प्रचार प्रसार को लेकर करनाल में मीडिया कर्मियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया ताकि सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सके। पत्र सूचना कार्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि करनाल की उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की।
कार्यशाला के दौरान श्री चौधरी ने मीडिया कर्मियों से लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक करने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश को सुदृढ़ एवं सुरक्षित बनाने के लिए हर युवा को राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक के तौर पर प्रशिक्षण लेकर देश एवं समाज की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। श्री दत्तात्रेय आज हरियाणा राजभवन में इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले राज्य के एनसीसी कैडेट्स एवं एनएसएस के स्वयं सेवकों के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज में 90% लोग सदाचारी हैं, बाकी 10% लोगों को अनुशासन में लाने की जिम्मेदारी एनसीसी एवं एनएसएस के स्वयं सेवकों की है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एनसीसी के लगभग 15 लाख कैडेट्स और एनएसएस के 40 लाख स्वयं सेवक इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। समारोह में राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस परेड तथा प्रधानमंत्री रैली में भाग लेने वाले राष्ट्रीय कैडेट कोर के 39 कैडेट्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के 21 स्वयं सेवकों को 21,000 रुपए की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं संबंधी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश की जनता को विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में वर्ष 2023-24 की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री जेपी दलाल तथा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं पर विस्तार से चर्चा की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि बजट घोषणाओं के तहत अधिकांश परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अंतिम चरण में है और 30 अप्रैल तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। श्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को 500 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां पैक्स स्थापित कर सहकारी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए कई पैक्स नीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को 1 महीने के भीतर सांझी डेयरी के 5 मॉडल प्रायोगिक आधार पर चालू करने की हिदायत भी दी। हरियाणा के शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने आज चैत्र नवरात्र के 7वें दिन श्री माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और यज्ञशाला में आयोजित हवन यज्ञ में आहुति डाली। इस अवसर पर उन्होंने देश प्रदेश की तरक्की और लोगों की सुख समृद्धि की कामना भी की। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने मंदिर परिसर में आयोजित रक्तदान जागरूकता शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं को बैज लगाकर उनकी हौसला अफजाई भी की। पंचकूला की अतिरिक्त उपायुक्त वर्षा खांगवाल ने आज पिंजौर के यादविंद्रा गार्डन में G20 प्रतिनिधि मंडल के सम्मान में 31 मार्च को आयोजित होने वाली रात्रि भोज की तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। श्रीमती खांगवाल ने बताया कि विदेशी मेहमानों के स्वागत में यादविंद्रा गार्डन में रंग बिरंगी रोशनी का प्रबंध किया गया है तथा विदेशी मेहमानों के लिए शिल्पकारों द्वारा अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि प्रतिनिधियों को हरियाणा की समृद्ध संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पीएम श्री योजना के लिए देश भर के लगभग 9000 विद्यालयों की सूची जारी की और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने युवाओं को राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक के तौर पर प्रशिक्षण लेकर समाज सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।